यू वोंट बिलीव 50 साल पुराना साइटिका का पेन हमने 82 इयर्स दादी जी का ठीक किया हुआ है। वाह 91 इयर्स की पटवर्धन दादी, स्कोलियोसिस थी उन्हें, 10 स्टेप्स भी नहीं चल पाती थी वो पहले सेशन होने के बाद मैंने वीडियो लिया हुआ है, मैंने उनको 240 स्टेप्स चलवाए पहले सेशन के बाद। 10 स्टेप नीचे पाती थी आप एक सेशन के बाद। हाउ लॉन्ग वाज द सेशन? हाफ एन आवर हाफ एन आवर के सेशन के बाद शी वाज एबल टू वॉक 240 स्टेप्स। यस, अमेजिंग। राइट नाउ अभी मेरे पास ग्रीष्म नाम का 8 साल का यंग बच्चा आ रहा है। ओके उसकी जो बाय बर्थ है, वो जब जन्मा तो वो दोनों पैर ऐसे 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 ही है, सोता भी ऐसे ही है, बैठता भी ऐसे ही है दोनों के पास। सो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, और प्लास्टिसिटी के ऑल ओवर वर्ल्ड में रजिस्टर्ड केसेस 12 है, ओनली 12 एंड ही इज वन ऑफ देम। और पहले सेशन में उसने पैर नीचे छोड़ दिए, अभी हम जैसे बैठे हैं वैसे। Wow. Hi. Today we're talking to Saurabh Kulkarni, the founder of Fitness Master Academy and the inventor of FM4 therapy. Saurabh ji, welcome. थैंक यू। तो आज शुरुआत करते हैं बस आपकी जर्नी से। एंड सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि आपकी मैंने कुछ फोटोज देखी एंड यू लुक वेरी श्रेडेड, आपका फिजिक बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। तो आपकी फिटनेस जर्नी चालू कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट along this path? सो बेसिकली बचपन से मुझे खेल की तो बहुत आदत थी, स्पोर्ट्स बहुत खेलता था। Okay. बचपन में बहुत हाइट मेरी छोटी थी, पतला था मैं, उसके कारण क्या दोस्त मुझे बहुत बुली करते थे। 10th के बाद जिम ज्वाइन की, फिर वैसे ही करते करते जनरली महाराष्ट्रियन घर में मेंटालिटी क्या रहती है पेरेंट्स की, सपोज आपके डैड पुलिस में है तो बेटा पुलिस होना चाहिए, डैड बैंक में है तो बेटे ने बैंक में आना चाहिए, ऐसे यानी अच्छा ही सोचते हैं, उनका कुछ ये नहीं है। तो वैसे ही मेरे डैड मुझे बोले कि एक अभी 12th कॉमर्स तुम कर रहे हो, उसके साइड एक अकाउंटिंग का कोर्स कर लो। बहुत पीछे लग गए थे, मैं गया उस एकेडमी में, सब समझ के लिया, इंटरेस्ट तो कुछ नहीं था। घर में आने के बाद मैंने बोला अगर आप चाहते हो तो मैं करता हूँ ये कोर्स, नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे पता नहीं। तो उन्होंने वो कोर्स मुझे ज्वाइन नहीं करवाया। ओके। दूसरे दिन सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर की एड आई थी पेपर में, सकाल न्यूज़पेपर में, और डिप्लोमा इन फिटनेस ट्रेनिंग का टोटल 9 महीने का कोर्स था, वो उन्होंने मुझे दिखाया ये करना है। तो खेल कूद एक्सरसाइज की तो आदत थी ही, तो फिर उन्होंने कुछ कहे बिना डायरेक्टली जाके मैं प्रोस्पेक्टस लेके आया। प्रोस्पेक्टस उस समय मैंने पॉकेट मनी से 1,500 रुपये बचाए थे, उसे वो मैं प्रोस्पेक्टस लेके आया। फिर डैड को मैंने वो बताया, दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली फीस भर के एडमिशन ले ली। सो एट दैट टाइम मैं अंडरवेट था, 45 kg मेरा वेट था। हमारे जो कोर्स के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर वेट 50 kg नहीं होगा तो मैं एग्जाम को बैठने नहीं दूंगा। तो सुबह 6:30-7 बजे घर छोड़ता था, कॉमर्स के लेक्चर्स होते थे, उसके बाद 10-11 बजे सिम्बोसिस को जाता था, और 5-6 बजे के बाद वो कोर्स खत्म होने के बाद कंपलसरी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर 50 kg वेट नहीं हुआ तो एग्जाम को नहीं बैठने देंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। तो रात को मैं 7-8 बजे घर आता था, देखा जाए तो। और ऐसे करते करते फिर वो कोर्स हो गया, वो नॉलेज खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और फिर वो श्रेडेड बॉडी जो आपने फोटो देखी थी 6 पैक एब्स की, वो ओम शांति ओम मूवी आने से 6 महीने पहले मैंने विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन, विदाउट एनी नॉनवेज फूड मैंने बनाई हुई थी। ओके। तो जनरली दोस्त लोग मेरे क्या कहते थे कि यार बॉडी अगर तुम्हें बनानी है तो नॉनवेज फूड खाए बिना बॉडी नहीं बन सकती, ऐसा उनका मानना था देखा जाए तो। बट मेरे को ये ऐसा सही नहीं लग रहा था, बोला चलो खुद पे ट्राई करके तो देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नॉनवेज खा के ही बॉडी बनती है। तो मैंने वेज डाइट पे और विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन 6 पैक एब्स बनाए। सो ये जर्नी ऐसी थी। So 2007 में आपकी वो फोटो थी, और आज ऑलमोस्ट 20 years later, wow, so that's a long journey आपने। वैसे आपने एक बात कही कि पेरेंट्स जो करते हैं या फादर जो करता है वो बेटे से एक्सपेक्टेशन होती है, तो एक बस एक सवाल पूछूंगा, जो आपने अपनी फिटनेस जर्नी की, क्या आपने इंस्पायर किया अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी कुछ फिट रहने के लिए? ऑब्वियसली अभी सुबह यानी दिन भर में वो मुझे जब देखते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे बच्चे, तो आधा टाइम तो एक्सरसाइज ही चल भी रहती है। नहीं ऐसा नहीं है। तो एक अच्छी आदत जो है वो अगर बचपन से ही सामने देखने को मिले तो बच्चों की अपब्रिंगिंग भी अच्छी होती है। तो मेरे बच्चे भी कहते हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगा आप क्या बनोगे बड़े होके,
वो कहते हैं फिटनेस मास्टर, ऐसे वो जवाब देते हैं आज के। आगे जाके उनको जो करना है वो करने दो, उसमें कोई नहीं है, बट अभी फिलहाल तो वो ये कह रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट हैबिट उनके लिए पिकअप करने की। बट ये आपके काम के बारे में और बात करते हैं, तो आपने 12 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किए हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कंसेक्यूटिवली। How did you go about that? So basically 2018 में 2018 में मुझे याद है, अभी फिटनेस फील्ड में तो हूँ, बट यार कुछ तो हटके करना है, कुछ तो अलग करना है, ये दिमाग में था। इनफैक्ट 12 नहीं 16 किए 16 मंथ्स में देखा जाए तो। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स हो गया था। वो कोर्स होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ इसके बाद पूरी चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट एक्चुअली मैं खुद जो 6 पैक एब्स मैंने बनाए थे, सो वो फोटो देख के कोई बता नहीं सकता कि यार मुझे लोअर बैक पेन है। सो 8 साल तक मैं खुद लोअर बैक पेन से जूझ रहा था। सो उसके लिए मैंने डॉक्टर्स, फिजियो, सब चीजें करवाई, टेस्ट, ये वो। सब लोग कहते थे यार कुछ नहीं हुआ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, सब ठीक हो जाएगा। यार सब किया, बट प्रॉब्लम वैसी की वैसी थी। फिर मैंने सोचा यार इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन अभी कहीं मिल नहीं रहा है, ये मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कुछ नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेस करने की सोचे। फिर मैं अमेरिका, सिंगापुर, यहाँ वहाँ अलग अलग कोर्सेस करते गया। और फिर वो कोर्सेस करने के बाद वो नॉलेज मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मैं मेरे बैक पेन से बाहर निकला। वो निकलने के बाद मैंने मेरा नॉलेज मेरे जो नियर एंड डियर वंस है उनके साथ शेयर किया, जिनको प्रॉब्लम्स थी, उनको बाहर निकाला। और फिर उसके बाद पूरे इंडिया के लिए मैंने वो ओपन कर दिया। और अभी उसका नाम है FM4 थेरेपी। परफेक्ट। सो FM4 थेरेपी द्वारा मैंने और मेरी टीम ने आज तक 9000 से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स हमने ठीक किए हुए हैं। सो भाई नी पेन, नेक पेन, बैक पेन ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर डीपली हम अंदर जाएंगे तो 35 प्लस प्रॉब्लम्स हमारी FM4 थेरेपी से ठीक होता है। जैसे कि बैक पेन में देखेंगे तो स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, साइटिका, SI जॉइंट पेन। उसके बाद पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक कीफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, हाइपरलॉर्डोसिस। या फिर नी में देखेंगे तो ITB सिंड्रोम, कंट्रोमलेशिया, पटेलोफिमोरल स्ट्रेस सिंड्रोम, रनर्स नी, प्लांटर फेशियाटिस, हिल पेन, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, टिंगलिंग आर्म, शेकी आर्म, टिंगलिंग लेग, नमनेस, ऐसे बहुत सारी चीजें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आज तक हमारे FM4 थेरेपी ने डिलीवर किए हुए। वाह, दैट्स इनक्रेडिबल। अभी आपने इतनी सारी चीजें लिस्ट की, इतने प्रॉब्लम्स जो एक आम आदमी को शायद पता भी ना हो। रेगुलर पर्सन लाइक मी, मुझे पीठ में दर्द होता है तो मैं को बस पीठ में दर्द पता है, उसके क्या डिफरेंट रीजंस हैं, कॉज है। तो एक जनरल बताएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजें हैं तो काफी रीजंस हो गए, बट जो मेन रीजंस हैं एक एक्टिव या कह लो रेगुलर 20-30 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड इंसान के, इंडिया में जो रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, उनके लिए नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, क्या मेन रीजंस है जो इतने फेस कर रहे हैं लोग? सो बेसिकली चीजें क्या है ना कि सबसे पहले जो है बैड हैबिट्स है। यार बचपन से हमें हमारे दादा दादी सब कहते आते हैं क्या, यार रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बैठो, पीछे बम ऐसे टच करके बैठो, अभी अपने काम में भी ठीक हो जाता है। सो ये हमें कहता है, बट हमें ये चीज बचपन में समझ में नहीं आती, क्योंकि उस टाइम कुछ पेन वगैरह कुछ रहता नहीं है देखा जाए तो। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाता है वैसे वैसे ये धीरे धीरे पेन आना शुरू हो जाता है। फिर बाद में आंखें खुलती है, यानी वो भी आंख कब खुलती है, जब कोई सामने वाला बताएगा। तो इसमें कैसे रहता है कि बैड हैबिट्स एक है, गलत तरीके से उठना बैठना सोना, बचपन से आज तक हुए छोटे बड़े एक्सीडेंट्स, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, उसके बाद गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, पास्ट एक्सीडेंट्स, सो ऐसे मल्टीपल रीजंस है बेसिकली। और इसके कारण क्या होता है ना, अलाइनमेंट्स तो बिगड़ जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में अगर हम साइकिल से गिरते हैं, कितनी दफा गिरे हमको भी याद नहीं रहता है देखा जाए तो। सो यंग एज में कुछ पता नहीं चलता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो पास्ट एक्सीडेंट में अगर कुछ हुआ रहता है हमें, तो उस टाइम तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। बट जैसे ही एज आगे आगे बढ़ती है, मैं तो कितनी बार गिरा हूँ मुझे ही पता नहीं, 1000 से ज्यादा बार गिरा होगा सच्ची में देखा जाए तो। हाँ, बट वो भी एक रीजन मेरे बैक पेन का था, नहीं ऐसा नहीं है देखा जाए तो।
लाइफस्टाइल करेक्शन तो एक पार्ट है ही, बट ये सब रीजंस के कारण क्या होता है ना, हमारे एक्चुअली मसल्स में कुछ नॉट्स बनती है। ओके और वो जो नॉट्स है वो किसी भी एक्सरे हमारे सिटी स्कैन में नहीं दिखती है। ओके सो दैट इज द मेन कल्प्रिट। सो गोइंग बैक टू आपने जो पहले कहा था कि आपकी पहले हाइट कम थी थोड़ी, आप अंडरवेट भी थे एंड यू वर्कड ऑन दीस थिंग्स एंड आप फिजिकली आपको देख के लगता था कि इंसान बहुत फिट है, बट फिर भी आपके पास 8 साल तक अपने आपको बैक इशू था। तो एंड ऐसे कई सारे लोग होंगे जो एक तरह से देखने में लगेगा कि ओ दिस पर्सन इज फिट बट परहैप्स दे हैव अंडरलाइंग इश्यूज, एंड साथ ही साथ कई सारे आपको नुस्खे मिलते रहते हैं कि दादी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, दोस्त ने ये बता दिया। तो व्हाट मार्केट गैप डिड यू नोटिस? ऐसा क्या देखा आपने मार्केट में जो जरूरी था कि आपने अपना फिटनेस मास्टर एकेडमी खोला या FM4 थेरेपी आपने चालू की? क्या गैप को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जरूर बताता हूँ। सो एक तो पहली चीज, मेरे जैसे मैं खुद फिटनेस ट्रेनर, योगा ट्रेनर, एरोबिक्स ट्रेनर, रिहैब ट्रेनर ये सब होने के बावजूद भी मैं 8 साल तक जूझ रहा था इस पेन से। देखा जाए तो मुझे 8 साल झेलने के बाद, अलग अलग कोर्सेज करने के बाद इसका आंसर मिला। तो मेरे जैसे करोड़ों लोग अभी इंडिया में रहने वाले हैं, ये मुझे पता था, जो जूझ रहे सेम प्रॉब्लम से। देखा जाए तो ऋतिक रोशन को भी लोअर बैक की प्रॉब्लम है। क्या पता है आपको ये? अब आपने बताया तो पता चल गया। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। सो ऐसे पूरे इंडिया में 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनको कम ज्यादा मात्रा में नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन ये प्रॉब्लम है ही है। राइट। बट हमारे इंडियन लोगों की सहन शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा है। जब तक यहाँ तक नहीं आएगा ना गले के ऊपर, तब तक जागे नहीं होंगे। हम एडजस्ट करते रहते हैं। राइट। यही चीज है और कुछ नहीं है यार। उसमें अभी उनकी भी कुछ गलती नहीं है। वो ढूंढते रहते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं है जैसे मैं ढूंढ रहा था, बट नहीं मिलता है कोई। तो आपने कहा कि गैप क्या थी, यानी वो कैसे आपने फील की, ये आपका क्वेश्चन था। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं तो 4.5 साल तक, यानी फर्स्ट ईयर को मैं जॉब को लगा एट द एज ऑफ 18। ओके। और मैं 4.5 साल तक जिम में जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर, एरोबिक्स ट्रेनर मैंने काम किया एज अ पार्ट टाइम, पॉकेट मनी मिलती थी। वो होने के बाद आगे मुझे होम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कुछ क्लाइंट पूछने लगे, तो मैंने होम पर्सनल ट्रेनिंग ऑल ओवर पुणे सिटी शुरू कर दिया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले लोगों को। 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, ऐसे बढ़ते गया कारवां। फिर मैंने धीरे धीरे टीम बिल्ड की। मेरे टीम में अच्छे ट्रेनर्स तैयार किए। 2017 में मैंने खुद की फिटनेस मास्टर एकेडमी वो शुरू की, जिससे आज तक हजारों लोग अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेस, डाइट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एरोबिक्स का कोर्स, ऐसे अलग अलग कोर्स वो कर चुके हैं देखा जाए तो। और एक दिन क्या हो गया, लॉकडाउन आ गया 2019 को, आप सबको पता है। ये होम पर्सनल ट्रेनिंग, जिम बीम सब बंद हो गया यार। सब बंद हो गया तो अभी करना क्या है, ये सवाल मेरे भी सामने था देखा जाए तो मेरे एक दोस्त है मुंबई के, उनकी एक कंपनी है नेटभेट नाम की। तो उनके पास 50,000 लोगों की कम्युनिटी थी, मराठी कम्युनिटी, 50,000 की। वाह। ओके। सो वो वेल्थ, रिलेशनशिप, ऐसे 2-3 वर्टिकल्स में काम करते थे। गॉट इट। हेल्प नहीं था उनका। गॉट इट। तो वो मुझे अप्रोच हो गए, सूरज जी हम कुछ हमारे मराठी लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या फिटनेस में? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो हमने 21 डेज का एक प्रोग्राम निकाला फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। उसको 1,500 रजिस्ट्रेशन आए और 600 लोग रेगुलर आ रहे थे। 21 डेज 600 लोग रेगुलर आए। फिर ये इनमें से बहुत सारे लोग 21 दिन खत्म होने के बाद पीछे लग गए। सर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, हमारा वेट कम हो गया है, सर एनर्जी लेवल बढ़ी हुई लग रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई है। 3-3, 4-4, 5-5 किलो लोगों के वेट कम हुए थे 21 दिन में। और हर दिन कितना लंबा, मतलब आपका जो भी 45 मिनट्स मैक्स एवरी डे, जस्ट 45 मिनट्स 21 डे, उसमें रिजल्ट्स दिख रहे थे लोगों को। यस। वाह। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले तो फिर वो पीछे लग गए। तो फिर सर आपको जो फील लेनी है वो लो, बट सर ये बंद मत करो ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर हमने एक 90 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पेड किया। ओनली 3 मंथ्स के 3,000 रुपीज रखे और स्ट्रेट अवे 300 लोगों ने वो ले लिया, ज्वाइन हो गए। सो ये शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन जब आया, उसमें हमने योगा का प्रोग्राम लॉन्च किया, वो भी हिट हो गया।
पूरी तरीके से। फिर उसके बाद फिटनेस ट्रेनिंग फॉर सीनियर सिटीजन, उनको आप प्रोग्राम लॉन्च किया, वो भी हिट हो गया। उसके बाद किड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, वो भी हिट गया। और ऐसे करते करते 20,000 लोग, 20,000 पेड मेंबर्स हमें ज्वाइन होते गए और ये कारवा बनते गया धीरे धीरे धीरे। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक्सरसाइज लेते समय बच्चों का प्रोग्राम बाजू छोड़ के बाकी के जो ऑल कैटेगरीज के लोग हैं उनको एक्सरसाइज करने में कुछ एक्सरसाइज वो नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो फिर उनके आंसर्स आए, सर नी पेन हो रहा है, सर बैक पेन हो रहा है, सर शोल्डर पेन हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पास तो सॉल्यूशन था, बट वो एक्सक्लूसिवली मैं मेरे होम पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट को दे रहा था, सीमित रखा था। और उस टाइम फीस भी बहुत हेवी चार्ज करता था, क्योंकि ये FM4 थेरेपी मुझे ही पता थी, क्योंकि मैंने इन्वेंट की थी देखा जाए तो। और वो एक्सक्लूसिव रखना चाहता था मैं, और रखी भी थी तब तक। बट फिर मैंने बोला यार ये नॉलेज तो है, ये एक्सक्लूसिव यानी कितनी देर तक रखेंगे? इस नॉलेज का पूरे इंडिया के लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, मैं 8 साल तक इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए वगैरह, वो ठीक है। बट अभी अगर मैं वैसे ही सोच पकड़ के चलूंगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ तो हमें एक ही है। और अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारा कुछ देना भी लगता है सोसाइटी को, देखा जाए तो फिर मैंने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो मैंने जस्ट 2-2 दिन के वर्कशॉप, नी पेन सॉल्यूशन, बैक पेन सॉल्यूशन, नेक पेन सॉल्यूशन ऐसे डिजाइन किए और वो डिलीवर करना शुरू कर दिया। और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे लोगों को। और 4,000 लोग ऑनलाइन में ही ठीक हो गए। तो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया, इतना बिल्ड हो गया। बट एट द सेम टाइम जो 4,000 लोग ठीक हो गए, उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया कि सर आप करके दिखा रहे हो, बाद में हम समझ रहे हैं और बाद में हमको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों के बाद में कॉल आ गए, सर एक्सरसाइज भूल गया। अच्छा, देखा जाए तो फिर मैंने बोला अभी इसमें क्या कर सकता है? तो फिर लॉकडाउन कुछ ना कुछ करना है, ये तो दिमाग में था, नहीं ऐसा नहीं था। बट अभी पूरे इंडिया के लिए, सब कम्युनिटी के लिए करना है, नॉट ओनली फॉर मराठी कम्युनिटी, ये दिमाग में था। क्योंकि हिंदी मराठी लोग समझते हैं, जानते हैं, बट हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग मराठी नहीं समझते। तो इसलिए ये मेरे दिमाग में था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, ये ऑनलाइन लोग धीरे धीरे कम होने लगे, देखा जाए तो, क्योंकि बाहर सब खुल गया था। तो फिर मैंने मेरी टीम लोगों से बात की जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे, जिनको मैं बाहर भेजता था। मैंने बोला अभी FM4 थेरेपी तो है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वगैरह वगैरह। और अभी आप सब लोग मेरे से इतने साल तक जुड़े हुए हो, उनकी भी प्रॉब्लम जो थी मेरे टीम मेंबर्स की, मैंने FM4 थेरेपी से सॉर्ट आउट कर दी थी। एक का कंधा ऊपर नीचे था, पुष्पा था, वो सीधा कर दिया मैंने। सो ऐसे बहुत सारी एक अलग अलग प्रॉब्लम सबकी ठीक कर दी। सो वो भी कॉन्फिडेंट है। तो उनको तो पता था कि सर इतने हेवी चार्ज करते हैं, देखा जाए तो। फिर मैंने बोला अभी पर्सनल ट्रेनिंग, वेट लॉस, फैट लॉस, वेट गेन, ये तो यार रेड ओशन है और ये सब लोग कर रहे हैं। कुछ हटके करना है, ये तो दिमाग में पहले से ही था। और हटके क्या करना है, हटके चीज मेरे पास थी, FM4 थेरेपी, बट फी ज्यादा थी। तो फिर मैंने टीम के साथ डिस्कस किया। मैंने बोला अभी जो हम कर रहे हैं, तो लोग जो है अभी फिलहाल हमारे पास दिन में हार्डली 3 से 4 लोग आते हैं, क्योंकि फी बहुत हमने हेवी रखी हुई है। तो मोदी जी का एक भाषण मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पर्सन से 10 रुपए लेने की जगह 100 पर्सन से 1-1 रुपया लो, यानी स्केलेबिलिटी मॉडल। तो वो दिमाग में एक चीज उनकी थी, किसी कॉन्वर्सेशन में या किसी स्पीच में मैंने ये सुना था उनका सेंटेंस। तो फिर मैंने वही से इंस्पायर होके मैंने बोला फी कम कर देते और फी कम करके इस पे डिस्काउंट दे देते, ताकि ये चीज लोगों तक पहुंचे, ये जरूरी है। और सब लोग एग्री हो गए, टीम मेंबर, और हमने वो जैन 2024 को फी कम करके डिस्काउंट शुरू कर दिया। और जिससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे लोगों को, फीस भी अफोर्डेबल होने लगी। यानी लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि झाड़ू पोछा करने वाली बाई वो भी वो फीस अफोर्ड कर सकती है। वो अभी आ रही है।
ठीक होके जा रही है, और वो भी किसी बिना ऑपरेशन, बिना किसी दवाई वगैरह वगैरह के, ये चीजें। और अब तक 9,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दैट्स सो गुड, राइट? क्योंकि आपके बात करने से मुझे तो ये समझ में आता है कि आप चाहते हैं कि इंडिया में रिगार्डलेस ऑफ किस लैंग्वेज है, कहाँ पे आप रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, एवरीबडी शुड हैव अपनी हेल्थ के लिए ऑप्शंस अवेलेबल, फिटनेस के लिए ऑप्शंस अवेलेबल। Right. इट्स अ वेरी नाइस वे टू सी इट। राइट। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये ऑफलाइन तो शुरू कर दिया, बट दिमाग में था ना, जो लोग कह रहे थे, क्योंकि हमारे पास पुणे और महाराष्ट्र के लोग तो आ सकते हैं, पुणे मराठी कम्युनिटी तो आ सकती है हमारे पुणे के सेंटर में, ठीक होके जा भी रहे बहुत सारे लोग, बट पुणे के और महाराष्ट्र के बाहर के जो नॉन महाराष्ट्रियन है, उन लोगों के भी बहुत सारे फोन आने लगे। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा मराठी वो भी समझते थे, बट बात हिंदी में करते थे, तो वो कहते थे वी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट वी कांट स्पीक। राइट। हम तो सब जानते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। सो वो भी डिमांड आने लगी सामने से। तो फिर फाइनली हमने जैन 2025 को अच्छा इन डेप्थ इन डिटेल बड़ा प्रोग्राम 42 डेज वाला लॉन्च कर दिया, FM4 थेरेपी का। सो जिसमें लाइव क्लासेस रहते हैं सुबह शाम। ओके, नाइस। और जिसमें बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। वेरी नाइस, ये चीज लवली। आपकी कुछ बातें तो मैं अभी और जानना चाहूंगा, बट उससे पहले एक बात पूछूं, पर्सनल ऑलमोस्ट सेल्फिश रीजन से, कि जो आपने बोला कि इंडिया में या उससे इन जनरल बाहर भी होता होगा कि लोग जब तक एक यहाँ तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है वो वेट करते रहते हैं। बाहर तो मैं नहीं कहूंगा, बाहर इंडिया तो में हाँ इंडिया में ही मैं कहूंगा, क्योंकि बाहर जो है ना लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉशियस है कंपेयर टू इंडिया। देखा जाए तो इंडिया में धीरे धीरे कल्चर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये कल्चर आफ्टर कोविड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नई जनरेशन के लिए हो सकता है ये हो, बट मैं पूछूंगा जिन लोग के लिए ऑलरेडी ये इश्यूज हैं, अब आपने तो बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सबके लिए अपने प्रोग्राम्स किए हैं, तो कैन दीज थिंग्स बी रिवर्स्ड? अगर आपका है पेन, मेरे को खुद पर्सनली अगर मेरे को लगता है कभी कभी लोअर बैक में पेन हो रहा है, या नीज में कभी पेन हो रहा है, या शोल्डर में पेन हो रहा है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर ये रेगुलरली होने लगे किसी को, कैन दिस बी फिक्स, कैन दिस बी रिवर्स, कि इंसान को उसके साथ ही रहना पड़ेगा? क्या है आपका पर्सन? डेफिनेटली आदित्य जी, इट विल गेट क्योर्ड। ओह वाओ, ओके। यू वोंट बिलीव, 50 साल पुराना साइटिका का पेन हमने 82 इयर्स दादी जी का ठीक किया हुआ है। वाओ, 82 पे उनके साइटिका का पेन आपने? यस, वो 50 साल तक जूझ रही थी। ओके। उनका वीडियो अभी भी मेरे पास है, और उनका पेन पूरा चला गया है। 91 इयर्स की पटवर्धन दादी, स्कोलियोसिस थी उन्हें। लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने मेरी वो 2 डेज का वर्कशॉप किया था। वो 2 डेज के वर्कशॉप में उनको थोड़ा ठीक लगा था। वो बाद में पुणे के थेरेपी सेंटर में आई। आने के बाद 10 स्टेप्स भी नहीं चल पाती थी वो। पहले सेशन होने के बाद मैंने वीडियो लिया हुआ है, मैंने उनको 240 स्टेप्स चलवाए पहले सेशन के बाद। वो 10 स्टेप नहीं चल पाती थी आपने एक सेशन के बाद? हाउ लॉन्ग वाज द सेशन? हाफ एन आवर के सेशन के बाद शी वाज एबल टू वॉक 240 स्टेप्स। यस, अमेजिंग। सो ऐसे बहुत से मिरेकुलस केसेस ऑलरेडी हमारे पास है। वाओ, ओके। मैं अगर एग्जांपल आपको देने लगूंगा तो नहीं, और कोई सक्सेस स्टोरीज बताइए, क्योंकि सुन के बड़ा इंस्पायर हो सकता है इंसान। हाँ जी, अभी तो इनफैक्ट मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको बताऊंगा। यानी मेरे पास तो भर भर के हजारों पड़े हुए हैं, बट चुने गिने में आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने दादी जी के बताए ओल्डर एज ग्रुप पे। यंगस्टर में राइट नाउ अभी मेरे पास ग्रीष्म नाम का 8 साल का यंग बच्चा आ रहा है। सो बचपन से ही उसकी जो बाय बर्थ है, वो जब जन्मा तो वो दोनों पैर ऐसे 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 ही है। ओके। सोता भी ऐसे ही है, बैठता भी ऐसे ही है, घुटनों के पास ऐसे हाथ। so, उसका नेचुरल पोस्चर ही है। ओके। पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट हिली हुई है। ओह वाओ, ओके। सो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, और प्लास्टिसिटी के ऑल ओवर वर्ल्ड में रजिस्टर्ड केसेस 12 है, ओनली 12, and this boy has, and he is one of them. oh, that's unfortunate. So हमारे पुणे में शंकर महाराज है, उनका फोटो ऐसा ही है।
अच्छा। देखा जाए तो ही इज सो बेसिकली ग्रीष्म इज अ स्पेशल चाइल्ड, बाय बर्थ वो वैसा है। तो एक्चुअली वो जब हमारे थेरेपी सेंटर में आया, उसका भी योग आने का कैसे था मैं बताता हूँ। एक छोटी लड़की थी 5 साल की, उसका ऑपरेशन हुआ था पुणे में। और ऑपरेशन के बाद उसके उंगलियां नहीं हिल रही थी। गौरी नाम है उसका, 5 साल की बेटी की, मुझे अभी भी नाम याद है। तो उसके मॉम डैड लेके आए थे और वो छोटी की मैं ट्रीटमेंट करवाता था। तो एक 7-8 दिन में उसकी उंगलियां हिलने लगी, 50% ठीक हो गई देखा जाए तो एक जो दूसरे पेशेंट आते थे साइटिका के लिए हमारे यहाँ पे, उन्होंने वो छोटी बच्ची को देखा और फिर ये ग्रीष्म के डैड और मॉम को उन्होंने बताया। मैंने बोला जस्ट एक बार दिखाने के लिए लाओ। उन्होंने दिखाने के लिए लाए, मैंने बात वगैरह की उससे, उन्होंने सब कहा कि ऐसे वर्ल्ड में टोटल 12 ही केसेस है, सो ही इज वन ऑफ देम। हम 7-8 साल से बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे हमने फिजियो भी किए है, बट ये डरता है फिजियो को जाने में, उसका दर्द बढ़ता है। स्टिल आई रिमेम्बर जिस दिन मैं उसको पहली बार मिला, मैंने पहला पर्सन मेरे लाइफ में देखा, उसके पैर ठंडे पड़े हुए हैं दोनों, और ठंडे रहने के बावजूद उसके पैरों में पसीना है। ये मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा। फिर मैंने बोला, मैंने उनको सच्ची बोला, मैंने आज तक ये ऐसी केस कभी भी नहीं की है FM4 थेरेपी में। सो मुझे पता नहीं FM4 थेरेपी इस पे काम करती है नहीं करती है, मुझे सच्ची में पता नहीं। बट अगर आप चाहो तो एक सेशन लेके देख सकते हो। और वो रेडी हो गए। पहला सेशन हमने लिया, मैंने उनका लिया, ग्रीष्म का लिया, और पहले सेशन में उसने पैर नीचे छोड़ दिए, अभी हम जैसे बैठे हुए वैसे। और रात को भी वो अच्छी तरीके से सो गया। मैं आपको बताता हूँ, अभी खड़े रह के बताता हूँ, जानबूझ के, जब वो चलता था, अभी हम तो अच्छी तरीके से चलते हैं, बट यार वो जब चलता था उसके पूरी उंगलियां ऐसी टेढ़ी थी पैर की, और ये पैर ऐसे ये 20 बार करता था और फिर वो एक पैर आगे डालता था। कितना टाइम लगता था? 20 बार टैप करने के बाद वो पैर आगे डाल सकता था। हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकता था, हाथ में हाथ ताकत ही नहीं थी हाथ में। ये ऐसे हो जाते थे हाथ। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे दिन आगे चलते गए, मेरे मोबाइल में कुछ वीडियोस मैंने डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है उसकी और उसके मॉम की। उसका पैर, उसकी उंगलियां सीधी हो गई पैर की। पसीना तो पहले दिन ही बंद हो गया, पसीना आना। हाँ, वो सोल में आता था ना, मैंने बोला ठंडे पैर पड़ते थे और पसीना आता था। पसीना पहले दिन में पूरा बंद हो गया। 2-3 दिन के बाद उंगलियां पैर की जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, और वो 20 बार जो टैप करता था वो खाली एक, धीरे धीरे कम होते होते अभी खाली एक बार ही करता है। एक बार टैप करके तुरंत आगे चला जाता है। आज तक हिल कभी टच नहीं हुआ था, 7 साल में हिल भी धीरे धीरे टच होने लगा। हाथ में अभी ग्लास पकड़ सकता है, बॉटल पकड़ सकता है, खुद ब खुद पानी पीता है। स्पाइन की अलाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीधी हो गई है। अभी लगभग उसको 24 दिन हो गए हमारे थेरेपी सेंटर में आके। आप कह रहे इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिले सिर्फ 24 डेज में? हाँ जी, वाह, ओके। बहुत 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 अच्छे मिरेकलस रिजल्ट्स हैं देखा जाए तो। ये तो ऑफलाइन का मैंने बात बताई, ऑनलाइन की भी बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एक बताइए देखा जाए तो स्टोरी ऑनलाइन की भी। अभी ऑल ओवर इंडिया के लिए हमारा वेबिनार चलता है, सैटरडे संडे जनरली रहता है। तो उसमें लिटरली अभी लास्ट वीकेंड के वेबिनार की मैं बात करूंगा तो एक टीचर थी, रिटायर्ड हो चुकी है, अभी नाम मुझे उनका याद नहीं है देखा जाए तो नी पेन के कारण उनका चलना जो है वो नॉर्मल नहीं था, ऐसे थोड़ा हिलते डुलते वो चलती थी। और हमारे FM4 थेरेपी का आधे घंटे का एक डेमो सेशन उन्होंने किया और वो हिलना डुलना बंद हो गया, उनका लिंपिंग बंद हो गया, वो अच्छी तरीके से चलने लगी और वो रोई। उस वेबिनार में वो रोई लिटरली, खुशी के आंसू थे देखा जाए तो। उसी के साथ साथ एक का नाम मुझे याद है, एक मैडम जी का, नीलिमा अफजलपुरकर, 10-15 साल से घुटने फोल्ड करके पालथी मार के नहीं बैठी थी। 10-15 साल से, ओके। आधे घंटे के सेशन के बाद मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा है, वो पालथी मार के बैठ के मुझे दिखा रही है, बार बार कैमरा शो कर रही है,
एंड शी वाज आल्सो वेरी 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 हैप्पी। और उसके बाद अभी वो हमारे 42 डेज के प्रोग्राम को अभी आई हुई है और उनकी जर्नी अभी चल रही है। और एक कर्नाटका से लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी 2-3 साल से साइटिका से जूझ रही थी, बहुत सारी चीजें ट्राई करके थक चुकी थी, कुछ फर्क नहीं गिर रहा था। उनको तो 1 मिनट का एक एक्सरसाइज फीट के नीचे बॉल दे दिया था और रोल करने के लिए कहा था, और वो वेबिनार चलते समय मिरेकल ऐसी उनकी कमेंट आई। तो मैंने बोला चलो क्या हुआ इनको पूछते हैं। मैंने उनको अनम्यूट किया और वो इतना खुश हुई, सर मैं 2-3 साल से इतना जूझ रही थी सर, ये 1 मिनट की एक्सरसाइज से अभी मैं स्टेप चढ़ के आई, चल के देखा, बट 80% पेन साइटिका का कम हो गया, झंझनाहट बंद हो गई। सो मैं ही सरप्राइज हो गई। सो ऐसे बहुत सारे मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। That's incredible, क्योंकि कई सारी चीजें से पता चलती है। जैसे पहली बात तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव है, आधे घंटे 1 मिनट में किसी को डिफरेंस पता चल रहा है, तो उससे क्या ही ज्यादा हो सकता है। अरे और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बहुत अच्छी केस है। 1 मिनट आपने बोला, उससे और एक मुझे याद आई। मेरा पुराना, जब मेरी फीस बहुत ज्यादा थी उस टाइम की बात है, सो वहां पे एक पेशेंट आया था, उसका एक्सीडेंट हो चुका था कुछ साल पहले, 7-8 साल तक। अभी हम जब खड़े रहते तो हमारे घुटने पूरे सीधे रहते हैं, तो उसका एक घुटना सीधा रहता था और एक बेंड रहता था, और वैसे ही वो बेचारा चलता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था उसे, देखा जाए तो। और बेचारा उस पेन के कारण, उस पेन को भुलाने के लिए एवरीडे ड्रिंक करता था, देखा जाए तो। बोला सर बहुत होप्स लेके आया हुआ हूं, ऑपरेशन तो करना नहीं है, और क्या क्या नहीं किया मुझे पता है, अब आप लास्ट होप हो। तो उसको भी, लक्ष्मी जी को जो 1 मिनट की एक्सरसाइज करवाई थी वो मैंने उसको करवाई। मैंने बोला हो गया, अभी बैठो। उसको दीवार पे ऐसे पीठ रेस्ट करके बिठाया, और अभी इसे घुटना नीचे दबाओ, ऐसे कट करके आवाज आए और घुटना खुल गया भाई का। सच्ची, यानी हाँ, विदिन अ मिनट। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिरेकल मैंने तो बहुत देखे और देखते आ रहा हूँ, उसमें कोई यही नहीं है। और अभी रिसेंटली हमारे एक ऑनलाइन प्रोग्राम में रीना सिंह जी है। रीना सिंह जी के हस्बैंड जो है वो बेड रिडन है, और मैंने उनको वर्ड दिया है कि मैं आपके हस्बैंड को चलाऊंगा। और वो भी, अभी वो कहाँ पे रहती है, पंजाब या कहीं पे रहती है। मैं जो बोलूंगा वो आप करवा के लेंगी, और आप एक दिन उनको लेके आएंगी मुझे दिखाने के लिए। ये मैंने उनको कमिटमेंट दी है, वर्ड दिया हुआ है, प्रॉमिस दिया हुआ है। और वो जो मैं कहता हूँ वो करवा के ले रही है। उनके हस्बैंड करवट भी बदल नहीं सकते थे यहाँ से वहां, कमर उठाना तो बहुत दूर की बात, 1 हफ्ते में कमर उठाने लगे अभी, देखा जाए तो। तो ऐसे बहुत अच्छे और मिरेकुलस रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देखा जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कोई दवाई नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेनी है। हमारे यहाँ पे, मुझे अभी भी याद है, बेंद्रे दादी जी आती थी। बेंद्रे दादी जी को घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, दोनों कार्टिलेज उनके डैमेज थे, देखा जाए तो। उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे मसाजिस्ट हैं। बेंद्रे दादी जी ने क्या कुछ नहीं किया, दोनों घुटनों में इंजेक्शन ले लिए, उसके बाद मसाजिस्ट हो गए, फिजियो हो गए। 6-7 साल तक पेन किलर ले रही थी बेचारी। बट जिस दिन उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया, वो आई, धीरे धीरे हमने ट्रीटमेंट शुरू की, पेन अभी पूरा गायब है। और पेन किलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन किलर भी बंद कर दिए, क्योंकि पेन किलर नहीं ले रही। सो ये बहुत अच्छी ऐसे सक्सेस स्टोरी लोगों की है। मैं कह रहा था कि एक तो सक्सेस स्टोरीज ऑब्वियसली हैं, ये आपने जो बताया, वेरी इंप्रेसिव, वेरी, किसी को अगर दिक्कत है तो उनके लिए तो एक होप हो जाएगा कि संजीवनी कह सकेंगे आप। हाँ, संजीवनी कह सकते हैं, एग्जैक्टली। एंड नॉट जस्ट दैट, इट सीम्स लाइक आप यू रियली केयर अबाउट योर क्लाइंट्स, अबाउट योर पेशेंट्स एज वेल। उनके साथ आपको सबका नाम याद था, ग्रीष्म हो गया, गौरी एंड पटवर्धन दादी और लक्ष्मी, ये सबके आपको पर्सनली, जैसे आपने उनको, नॉट दैट वो जस्ट सबके क्लाइंट है, अपने एक अपनापन के साथ एक याद करके। चीज कैसी है, देखिए आदित्य जी, मैं खुद 8 साल तक पेन से जूझ चुका हूं। सो वो पेन क्या रहता है वो मुझे मालूम है, राइट। और जब मेरे पास कोई आता है ना, जैसे मैं भी 10 जगह ठोकरे खा के आया हुआ हूँ, वैसे ही सब लोग ठोकर खा के ही आए हुए रहते हैं। ये चीज है, देखा जाए। आपके पास
कि बात जाना ना पड़े। अब भी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, सोलापुर के एक पेशेंट जो है वहाँ के कुछ तो बड़े पॉलिटिशियन है और कुछ दिन पहले वो हमारे थेरेपी सेंटर पे आए थे। उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, वो भी सब जगह जाके आए हुए थे, कुछ फर्क नहीं गिर रहा था। हमारे यहाँ पे आए 2-4 सेशन में यार वो ठीक हो गए। और कुछ दिनों बाद सरप्राइजिंग हमारे लिए मेरे लिए ये था, वो एक पेशेंट लेके आए, उनके सगे भाई थे बड़े, डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर से उठा के ले आए। मैं भी सरप्राइज हो गया। बोले सर आज ऑपरेशन था इनका, मैंने इनको उठाया, नहीं करना अपने को, चलो, और लेके आए। यानी विश्वास देखो लोगों का क्या रहता है। ऑफ कोर्स 10-15 दिन रुके हमारे यहाँ पे थेरेपी सेंटर पे, यार 50% ठीक हो गए बंदा। ऑपरेशन टल गया, और क्या चाहिए देखा जाए तो। मैंने बोला बाकी का बचा हुआ, अभी 15 दिन आप बहुत हो गया यहाँ पे रुके हुए हो, अभी क्लाइमेट चेंज चाहिए, अभी आप गाँव जाओ, थोड़ा आपके वातावरण में एंजॉय करो, बाद में वापस 4 दिन ही आना, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे करना है, पूरा ठीक करेंगे आपको, चिंता ना करें। टल गया ऑपरेशन, और क्या चाहिए। आपने इतनी अच्छी इनक्रेडिबल स्टोरीज शेयर की। मैं आपसे एक चीज, आखिरी चीज शेयर करने को कहूंगा, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि अगर डिटेल में किसी को जानना है तो ऑफ कोर्स वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ब्रीफ में अगर किसी को बताना हो कि FM4 थेरेपी क्या है, क्या इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो ज्वाइन करे, अगर वो सीखे, अगर वो कोर्स ले, आपका जो भी है, तो कुछ चंद 2-3 सेंटेंस में अगर आप ब्रीफली अगर मेरे को बता पाए। अभी आप कह रहे हो कि ब्रीफली बताओ, और दूसरा आपका वर्ड है 2-3 सेंटेंस में, तो ये तो पूरा जैसे आपको जितना, चलिए आप ही बता दीजिए। हाँ जी, तो मैं थोड़ा ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा और शॉर्ट भी नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो इंसान अगर जरूरत है तो वो आपके पास भी आए। हाँ जी, the best way to learn also. So FM4 is a systematic 4-way process. FM1 is find the main cause of your problem. Okay. So for example आपको नी पेन है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं टेम्पररी। Okay. अभी आपको नहीं है, मुझे तो एज्यूम भी नहीं करना। ओके मान लीजिए, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही जस्ट एक एग्जांपल ले लिया जी। तो अभी आपको नी पेन है वो आपको पता है, बट एक्चुअली कौन से पार्ट में है, कैसे है, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर कोई चीज सीवियर हो जाती है, जैसे कि यार आप कहीं गिरते हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, सो उस टाइम हम एक्सरे MRI निकालते हैं, देखा जाए तो। बट कुछ लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ गिरे नहीं है वगैरह वगैरह, बट फिर उनको भी पेन हो रहा है। तो आपका क्या है, आप कहीं गिरे हो, कुछ है? मैं गिरा नहीं, बट मेरे को पेन होता जब मैं स्टेयर्स अगर चढ़ रहा होता तो। हाँ, तो आपके जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे देखा जाए तो अभी इस केस में एक्सरे MRI करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट तो कुछ हुआ नहीं है, बराबर है। तो इसमें FM1 में हम आपका मेन प्रॉब्लम जो है, कुछ असेसमेंट टेस्ट हम आपसे करवा के लेते हैं, देखा जाए तो उसमें आपको जो अभी नी पेन है, उस नी पेन की मात्रा कितनी है, दैट यू विल गेट टू नो, राइट, विच इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि लोगों को यार नी पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, ये तो पता है, बट उसकी मात्रा कितनी है वो पता नहीं, बराबर है। और उसके अलावा स्पेशलिटी ये है कि अभी आपको नी पेन है, उसकी तो मात्रा आपको पता चल गई, बट उसके साथ साथ और कोई असेसमेंट टेस्ट हम आपसे करवा के लेते हैं। अच्छा, सो फॉर लोअर बैक की लेंगे, नेक की लेंगे, शोल्डर की लेंगे, तो उसका बेनिफिट ये है, तो ये प्रॉब्लम की मात्रा तो आपका पता चल गई, वो कम कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, बट फ्यूचर में इसके अलावा और कौन से पेन आपके बॉडी में होने वाले हैं, दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो अर्लियर। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अमेजिंग। सो ये बहुत बड़ी बात है, ऑफ कोर्स, सही है। सो दिस इज FM1। सो FM1 पता चल गया क्या है, असेसमेंट होगा, पता चलेगी, परफेक्ट। उसके बाद आता है FM2। FM2 मींस फेशियल मसल में कुछ नॉट्स बनते हैं। ओके, तो ये नॉट्स बनने के 6 प्रमुख रीजन मैंने आपको बताए। पहले लैक ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा ओवर एक्सर्शन, तीसरा विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, चौथा गलत तरीके से उठना बैठना सोना, पांचवा बचपन से आज तक हुए छोटे बड़े एक्सीडेंट, और छठा स्ट्रेस। ये 6 रीजंस के कारण हमारे बॉडी में ये नॉट्स बनती है। वो नॉट्स किसी भी एक्सरे MRI CT स्कैन में नहीं दिखती है, और उसी नॉट्स को हम स्पेसिफिकली हमारे स्पेशल थेरेपी बॉल से वो नॉट्स रिलीज करते हैं। सो अभी शुरुआत में हमारे 42 डेज के प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, ये थेरेपी बॉल्स तो किसी के पास रहती नहीं है, तो शुरुआत में हम टेनिस बॉल यूज करके हम उनसे वो एक्सरसाइज करवा के लेते हैं। टेनिस बॉल से भी कुछ मात्रा में नॉट्स रिलीज होती है। इंटरेस्टिंग।
बाद में जाके जैसे जैसे वो लोग जुड़ते हैं तो वो हमारे पास से थेरेपी बॉल्स लेते हैं। ओके। सो FM2 में फेशियल मसल की जो ये नॉट्स है वो हम रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद आता है FM3 इज फोर्टिफिकेशन ऑफ वीक मसल्स। ओके। मीन्स अभी आपकी नी में प्रॉब्लम है, आपने मुझे कहा, तो अभी नी में प्रॉब्लम है तो आप घुटने फोल्ड करके या पालथी मार में बैठने में आपको दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत, या फिर आप वज्रासन में बैठते समय आपका दर्द ज्यादा बढ़ रहा होगा, या फिर आप इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकते। ऐसे प्रॉब्लम्स आप या बाकी के पर्सन जिनको ये प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। Got it. बराबर है। तो वहां की नॉट्स रिलीज होने के बाद वहां की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद इतने महीनों तक, इतने सालों तक आपने वो मूवमेंट नहीं की रहती है, जिसके कारण वहां के मसल्स वीक हुए रहते हैं। तो वो वीक हुए मसल्स के एडवांस स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज मींस फोर्टिफिकेशन ऑफ वीक मसल, ये FM3 में हम आपसे करवा के लेते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आता है FM4 मींस फ्लेक्सिबल मसल टू लिव पेन फ्री एक्टिव लाइफ। क्योंकि फ्लेक्सिबल है बॉडी, पूरी मूवमेंट हो रही है, रेंज ऑफ मोशन फुल है, और वो फुल रेंज ऑफ मोशन में कहीं भी हमको दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब सब चंगा है। है ना। सो ये सिस्टमैटिक FM1, FM2, FM3, FM4 ये अप्रोच हम यूज करके हमने आज तक 9000 से ज्यादा लोग ठीक किए हुए। अब पहले FM1 में असेसमेंट, FM2 में नॉट्स रिलीज करना, FM3 में फोर्टिफिकेशन एंड 4 में फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, अमेजिंग। 4 स्टेप में आपने इतने लोगों की जिंदगी बदली। यस, दैट्स अमेजिंग। राइट सौरभ जी, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड होपफुली यू कंटिन्यू हेल्पिंग एवरीबॉडी अराउंड द कंट्री। या, थैंक यू। थैंक यू।